अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद मेहर का सलाम। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात एक साथ करवाने के लिए केस की जो समाअत हुई, उस हवाले से आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को बताया कि जी बाकायदा तौर पे तमाम फरीकैन मुज़ाकरात के लिए आमादा हैं और हमने इसका आगाज़ भी कर दिया है, जिसपे आज अदालत ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत जो है वो संजीदा नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो है वो किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हुई। और अगर गवर्नमेंट मुज़ाकरात के लिए संजीदा थी तो ये मुज़ाकरात पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पे अब कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं और जिसके बाद अब बाकायदा तौर पे मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाएगा। और इसके बाद अदालत ने कहा कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, अगर मुज़ाकरात आप करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन हम आइन और कानून के मुताबिक चाहते हैं कि तमाम मामलात आगे बढ़ें। और जो हमारी तजवीज़ थी मुज़ाकरात के लिए वो इसी वजह से थी कि जनाब आप जो हैं वो मुज़ाकरात आपस में कर लें, आपस में तय कर लें और कोई आइनी रास्ता निकाल लें जिस पे अदालत जो है वो गुंजाइश निकाल सकती है। तो इसी तरह से जो है वो अदालत ने कहा कि आज हम किसी किस्म की कोई डायरेक्शंस नहीं देंगे और किसी किस्म की कोई हिदायत नहीं देंगे और ना टाइम देंगे, हम आज मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ। और दूसरी तरफ जो है वो इसके साथ साथ जो मुज़ाकराती टीमें हैं दोनों पार्टीज जो हैं वो एक वफाकी गवर्नमेंट है और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने मुज़ाकराती टीमें तश्कील दे दी हैं और बाकायदा तौर पे मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। और इसमें अब जो है वो दोनों अतराफ ने अपनी अपनी जो डिमांड्स हैं वो सामने रख दी हैं, जिसपे अब कल दोपहर तक के लिए 3 बजे दोबारा से मुज़ाकरात का एक दौर होगा और जिसके बाद से कोई नतीजे सामने आएंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक बात इसमें बड़ी वाज़ेह है, एक बात बड़ी क्लियर है कि जो मुज़ाकरात हैं उसका एजेंडा 1 पॉइंट है और वो ये है कि इलेक्शंस, और इलेक्शंस इस वक्त किसको सूट नहीं कर रहे, और वो सिर्फ और सिर्फ पीडीएम है और जो वफाकी गवर्नमेंट है उसको इलेक्शंस बिल्कुल सूट नहीं कर रहे। क्योंकि अगर मुज़ाकरात इलेक्शंस पे ही होने थे और इलेक्शंस के लिए ही तमाम तर चीज़ें होनी थी तो फिर पीडीएम को इतने पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं थी कि अदालती अहकामात को नहीं माना जा रहा, पार्लियामेंट का सहारा लिया जा रहा है अपनी तमाम तर उन चीज़ों को बचाने के लिए जो कि उनको इंतखाबात में लेके जा सकती हैं। तो ये वही खौफ है, शिकस्त का खौफ है, जिसकी वजह से पीडीएम की जमातें इलेक्शंस में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और जो मुज़ाकरात हैं हो रहे हैं उस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या जो पीडीएम की गवर्नमेंट है ये किसी भी सूरत इलेक्शंस में जाना चाहेगी। तो इसका जवाब मौजूदा जितनी सूरत हाल है उसमें नफ़ी में नज़र आता है, क्योंकि अगर पीडीएम इलेक्शंस में जाने के काबिल होती तो वो इतने पापड़ कभी नहीं बेलती और आराम से इलेक्शंस में चले जाते। तो मुज़ाकरात बहरहाल बज़ाहिर जो एक डिलेइंग टैक्टिक्स नज़र आ रहे हैं जिसकी कामयाबी के इम्कानात जो हैं वो बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो भी जाते हैं और एक डेट पे इत्तफाक हो जाता है तो क्या ये जो इत्तेहाद है उस पे यकीन किया जा सकता है कि वो कल को अपने होने वाले मुआहिदों पे अमल दरामद करेगा। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुज़ाकरात एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो साइन किया था, लेकिन उसके बाद से फिर क्या हुआ, क्या उस पे कायम रहे, तो वो भी सबके सामने है। तो इसकी चीज़ की क्या गारंटी है कि कल को ये जो अगर मामला सेटल हो भी जाते हैं और कोई आईनी ऐसा रास्ता निकल आता है उसके बावजूद इलेक्शंस हो जाएंगे। तो बहरहाल ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है और देखते हैं कि इसके नताइज क्या सामने आते हैं। और ये जो मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक आज का हुक्मनामा भी आना है और कल तक ये जो नशिस्त बर्खास्त की गई है मुज़ाकरात के हवाले से, उसमें एक ये भी चीज़ बड़ी अहम है
कि जो है वो हुक्मनामा आ जाए और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि आया क्या लाहे अमल अपनाना है और इसी तरह से मामलात को चलाना है या वाकई सीरियसली कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो ये मामलात यहाँ तक तो मौजूद हैं। और इसके साथ साथ आज शहबाज शरीफ साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर एतमाद का वोट भी लिया है और एतमाद का वोट उन्होंने ले लिया और वही उन्होंने फिर से जो फैसला ना मानने वाली बातें की हैं और 3-4 का, और वही जो है वो अलाप वो कहते रहे कि जनाब हम जो है वो इस फैसले को नहीं मानते, हम इन 3 जजों को नहीं मानते। तो जितनी इस वक्त मुज़ाहमत है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस के लिए है और इलेक्शंस में पीडीएम जो है उसकी सियासी मौत है और वो किसी सूरत इलेक्शंस में नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि उनको ताहयात जो है वो इक़्तिदार दे दिया जाए और कोई अदारा उनसे पूछने वाला ना हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई और अदारा हो, वो बिल्कुल उनसे कोई सवालो जवाब ना करे, क्योंकि जो भी अदारा उनके खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो है वो चीज़ें करने की कोशिश करेगा, फोर्स करने की कोशिश करेगा, उसको मुज़ाहमत का सामना इन तमाम तर जमातों की तरफ से करना पड़ेगा। क्योंकि जितनी सूरत हाल इस वक्त पीडीएम ने अपने लिए ख़राब कर ली है और इनके अपने फैसले जो हैं वो इनके आड़े आ रहे हैं और जिस तरह से हर चीज़ की तबाही इन्होंने फेरी है, तो उस सूरत हाल को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए जो है वो इलेक्शंस जो है वो इनके लिए एक डरावना ख्वाब है और ये ख्वाब वो देखना ही नहीं चाहते कि वो इलेक्शन में चले गए हैं। तो पीडीएम जो है वो अब इस तरफ जाना शुरू हो गई है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इंतहाई इक़दाम उठाएं और किसी न किसी कॉन्सिक्वेंसेस का उनको अदालती मामलात की तरफ से सामना करना पड़ सके और इसको फिर वो एक बयानिए की सूरत में आगे लेके चलें। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट का जो एतमाद का वोट है और नो कॉन्फिडेंस की मोशन है उसमें इनकी अपने लोग कहते रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को न्यूट्रल कहती है और दूसरी तरफ जो एतमाद का वोट और सारी चीज़ें अभी तक मफादात का जो मामला है वो साथ साथ चल रहा है। तो अपने अमल से इस्टेब्लिशमेंट को साबित करना है कि वो जो है वो वाकई न्यूट्रल है, क्योंकि अगर आप वाकई न्यूट्रल हैं तो फिर आपको वजाहतें देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अमलन लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है या नहीं है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इन चीज़ों के क्या नताइज बरामद होते हैं, क्योंकि एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि आज अगर आईने पाकिस्तान पे कंप्रोमाइज़ होता है तो फिर इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आइंदा भी आईने पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम होगी, क्योंकि मफादात तो सबके होते हैं और सब लोग फिर अपने मफादात के लिए पाकिस्तान के आइन को रौंदने की कोशिश करेंगे। और ये एग्जाम्पल आज पीडीएम की गवर्नमेंट अब सेट कर रही है और यही कल को इनके लिए नुकसानदेह होगी और फिर यही वावेला होगा, यही पार्लियामेंट होगी, यही अपोजिशन होगी और बयानिया कोई दूसरा और मुख्तलिफ होगा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नए तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदा।